हेलो एवरीवन। एमपी जेल पेरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैथ्स का ये है पार्ट 9 और इस वीडियो में लिए हैं 1 अक्टूबर के शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 486 एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अभाज्य गुणक की घात के गुणनफल के रूप में 486 को व्यक्त करें। अभाज्य गुणक मतलब प्राइम फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो केवल खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, जैसे 5, 7, 3 ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं। 486 को प्राइम फैक्टर्स की पावर की फॉर्म में बताना है। तो सबसे पहले हम 486 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 486 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 4 बार और 3 से। अब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार और 1 बार, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 7। अब 27 मिला। 27 को हम फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा और 9 से हमें 2 बार 3 और मिल जाएंगे और ये 1 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें किस नंबर की कितनी पावर मिल रही है। 2 को देखें तो 2 की पावर 1 इंटू 3। 3 यहाँ पर कितने मिले हमें? 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब 3 की पावर यहाँ से 5 मिला। तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 5 हमें यहाँ से मिला। 2 की पावर 1, 3 की पावर 5। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द गिवन स्टेटमेंट एज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है, ये एक कथन दिया गया है, इसको बीजगणितीय समीकरण या अलजेब्रिक इक्वेशन की फॉर्म में बताना है। यहाँ दिया है कि रहमान 52 को एक संख्या p में जोड़ता है। 52 को एक संख्या p में जोड़ता है और उसके बाद योग को 8 से गुणा कर देता है। तो योग आया इसका इतना। अब इसको 8 से गुणा करेंगे तो ब्रैकेट लगा के हमने 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। यह गुणनफल के रूप में 62 देता है, मतलब इसका रिजल्ट कितना आएगा? 628। अब ये पूरी लाइन अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई, मतलब बीजगणितीय समीकरण बन गया। और इसे देखें तो ये ऑप्शन 4 से मैच हो रहा है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट है सॉल्व। इसको सॉल्व करना है, बॉड मास के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई और फिर प्लस माइनस। यहाँ लिखा है -30, फिर ये यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो -30 डिवाइडेड बाय 10, -30 डिवाइड बाय 10। तो इसे हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल। -3 यहाँ से मिला, यहाँ -3 लिख देंगे। अब माइनस, ये इंटू का है, -30 इंटू -2, -30 इंटू -2 कितने हो जाएंगे? 60। और दो माइनस माइनस के थे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हमें मिलेगा +60। और साइन एक आगे माइनस का पहले था इसलिए हमने आगे -60 लिख दिया। अब ये माइनस और ये माइनस तीनों सेम है तो प्लस कर देंगे, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। 30, 60, 90 और 3 93। तो इसका आंसर हो जाएगा -93, सेकेंड ऑप्शन। फोर्थ है द पॉइंट -3, 5 इन द क्वाड्रेंट। बिंदु -3, 5 चतुर्थांश में निहित है। इसका चतुर्थांश बताना है, क्वाड्रेंट। ये एक्स एक्सिस हो गई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पर पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई एक्सिस। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, थर्ड और ये चौथा चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर आते हैं, सेकंड में माइनस और प्लस, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ में प्लस और माइनस। अब जो क्वेश्चन में दिया है -3, 5, मतलब माइनस और प्लस हमें देखना है। तो माइनस और प्लस यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द रिमाइंडर व्हेन 4 पावर 16 इज डिवाइडेड बाय 5 इज। 4 की घात 16 को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल है। रिमाइंडर हमें बताना है। 4 की पावर 16 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा?
इसको नॉर्मल अगर डिवाइड करें 4 का मल्टीप्लाई करते करते 16 बार और फिर 5 से तो बहुत लेंदी हो जाएगा। रिमाइंडर कंसेप्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। दो कंडीशन होती है रिमाइंडर निकालने के लिए जब इस तरह के नंबर दिए जाते हैं। a+1 होल पावर n डिवाइड a कोई भी नंबर हो गया और n इसकी पावर है। a+1 होल पावर n भी कोई नंबर है, कोई नेचुरल नंबर, और a कोई भी संख्या दी रहती है। जैसे इस तरह का एग्जाम्पल देखें हम तो 6/5 देख सकते हैं। यहाँ पर 6 को कैसे लिख सकते हैं, 5+1, यहाँ पावर कुछ भी लगा दो, 2 लगा दी, 5+1 होल 2 डिवाइड बाय 5। तो इस तरह का सेम केस बन गया ये। यहाँ पर a हो जाएगा 5 और n हो जाएगा 2। तो जब भी इस तरह का कोई केस बन रहा हो तो वहाँ पर जब हम रिमाइंडर निकालते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। यहाँ पर 2 पावर दी गई थी, 2 की पावर 2 की जगह पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। जब भी इस तरह का केस बन रहा हो a+1 होल n और डिवाइड में a, तो जब भी रिमाइंडर निकालेंगे तो हमेशा हमें 1 ही मिलेगा। और अगर इसको नॉर्मली सॉल्व करके देंगे तो 6 × 6 36 डिवाइड में 5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बार कैंसिल होगा 35 और रिमाइंडर बचेगा 1। यहाँ पर रिमाइंडर 1 ही बचेगा। तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं कि रिमाइंडर 1 ही आएगा फर्स्ट केस में। अब सेकंड केस देखते हैं, जब a की पावर n हो डिवाइड में a+1, मतलब जैसे कि 5/6 हो। इसको 5/6 होल पावर 2 ले लेते हैं। इसको ऐसा लिखेंगे तो 5/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5+1 और 5 की पावर 2 था। तो ये बिल्कुल इस तरह का केस बन गया। यहाँ पर a हो जाएगा 5 और n हो जाएगा 2। तो इस वाले केस में अगर पावर इवन है मतलब सम संख्या है तो रिमाइंडर हमेशा 1 आता है, और अगर पावर ऑड है विषम संख्या है तो रिमाइंडर हमेशा a आता है। a मतलब 5, यहाँ पर a 5 है। अब यहाँ पर पावर देखें तो पावर पॉजिटिव है मतलब सम संख्या है तो रिमाइंडर हमेशा 1 ही आएगा। अगर यहाँ पर पावर 2 की जगह पर 3 होती, पावर विषम है, ऑड नंबर है, तो इसका रिमाइंडर जब निकालते हैं हम 5 की पावर 3/6 का जब रिमाइंडर निकालते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता a मतलब 5। अब जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया गया है 4 की पावर 16 डिवाइड बाय 5। यहाँ पर हम देखें तो a/a+1 इस तरह की चीज़ बन रही है और पावर भी दी गई है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/4+1 और 4 की पावर यहाँ पर 16 दी गई है। तो ये सेकंड वाला केस बन रहा है। अब यहाँ पर हम पावर देखें, पावर यहाँ पर 16 है मतलब सम संख्या है, और जब सम संख्या होती है तो रिमाइंडर हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर भी हम रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर हमें केवल 1 मिलेगा। इसका रिमाइंडर आएगा 1। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। सिक्स्थ है, 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक जीवाणु को देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है जो 40,000 गुना दिखाता है। यदि इस माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके 2 मिलीमीटर लंबाई वाले विषाणु को देखा जाता है तो इसके वास्तविक आकार से विस्तारित आकार का अनुपात होगा। देखिए 5 सेंटीमीटर वाला एक जीवाणु है, 5 सेंटीमीटर वाला, जब इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये 40,000 गुना दिखाई देता है। 40,000 गुना मतलब कितना दिखाई देगा, उसमें इंटू 5 करना पड़ेगा, इतना बड़ा दिखाई देगा। और जब जीवाणु की साइज 2 मिलीमीटर हो जाती है, 2 मिलीमीटर, तो वो कितना बड़ा दिखाई देगा, इसमें 40,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2, इतना बड़ा दिखाई देगा माइक्रोस्कोप से देखने पर। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इसके वास्तविक आकार से इसके विस्तारित आकार का अनुपात होगा। वास्तविक आकार कितना था, 2, विस्तारित आकार कितना है, इतना, क्योंकि माइक्रोस्कोप से देखने पर इतना विस्तार हो जाता है उसका। इसका डिवाइड कर देंगे इंटू 2, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें अनुपात मिल जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ मिलेगा हमें 1/4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 4, यहाँ से हमें मिला 1/4 इंटू 10 की पावर 4, 1/4 इंटू 10 की पावर 4 इतना मिला था हमें। अब 1/4 को हम अलग से डिवाइड कर लें। 1/4 मतलब 0.25 इंटू ये 10 की पावर 4 नीचे डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 10 की पावर -4। अब इस तरह का ऑप्शन तो हमें मिल नहीं रहा है, 25 ज़रूर है इसमें, लेकिन
एक शिफ्ट है, तो यहाँ पर हम पॉइंट को राइट साइड एक नंबर शिफ्ट कर देंगे 2.5 इंटू, और जब पॉइंट राइट साइड की तरफ शिफ्ट होता है तो एक निगेटिव में नंबर बढ़ जाता है, मतलब पावर 10 की एक निगेटिव में बढ़ जाती है, तो हमें मिल जाएगा 10 की पावर -5। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ, इसको ऐड करना है। यहाँ पर 3 पार्ट दिए गए हैं, इन तीनों को जोड़ना है। तो फर्स्ट में देखें तो P है 11P, सेकंड में यहाँ पर P है ही नहीं, यहाँ पर देखें तो P हमें 6 मिल रहे हैं, मतलब 11 और 6 कितने 17 P मिल गए हमें। अब 5Q और यहाँ पर 3Q और 4Q, तो 5 3 8 9 10 11 12, तो हमें 12Q मिल गए। अब R को देखें -12R है, यहाँ पर तो R है ही नहीं और यहाँ पर भी R नहीं है, तो -12R हम सेम लिख देंगे -12R। अब फर्स्ट पार्ट पूरा कैंसिल, पूरा हो गया। सेकंड में देखें तो यहाँ पर PQ बच रहा है 4PQ, और यहाँ पर माइनस के 16PQ, तो 16 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो 12 मिल जाएगा, माइनस के 12PQ। 16 बड़ा है इसलिए माइनस उसके आगे लगा था, तो -1 हमने लगा दिया, तो हमें मिल गया 17P + 12Q - 12R - 12PQ। नेक्स्ट है इफ अ शुगर क्यूब ऑफ साइड 3 cm पुश अप 2 ml ऑफ मिल्क इन अ ग्लास, देन हाउ मेनी शुगर क्यूब्स आर रिक्वायर्ड टू पुश अप 6 ml ऑफ मिल्क। यदि 3 cm किनारे वाली चीनी का एक टुकड़ा डालने पर एक गिलास 2 मिलीलीटर दूध ऊपर की ओर उठता है, 2 मिलीलीटर। 3 सेंटीमीटर वाला एक टुकड़ा जब हम डालते हैं तो 2 मिलीलीटर दूध ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो 6 मिलीलीटर दूध को ऊपर उठाने के लिए कितने चीनी के टुकड़े की आवश्यकता होगी। हमें दूध को कितना उठाना है, 6 मिलीलीटर ऊपर उठाना है। तो 3 सेंटीमीटर वाले टुकड़े से जब 2 मिलीलीटर उठ जाता है, तो अगर हम एक और 3 सेंटीमीटर वाला टुकड़ा ले लें तो 4 मिलीलीटर दूध ऊपर उठ जाएगा, और जब एक और 3 सेंटीमीटर वाला ले लें तो 2 और मतलब 6 मिलीलीटर ऊपर उठ जाएगा, मतलब 3 के हम 3 टुकड़े ले लें तो 6 मिलीलीटर दूध ऊपर उठ जाएगा। 3 मतलब सेकंड ऑप्शन। और अगर इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर वाला कितना एक टुकड़ा है, तो एक टुकड़ा 2 मिलीलीटर ऊपर उठाता है, तो 6 ऊपर उठाना है हमें, तो 6 को डिवाइड कर देंगे 2 से, मिलेगा 3, मतलब 3 टुकड़ों की आवश्यकता होगी, फिर भी 3 ही आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है यदि मछलियों के एक समूह का वजन 3 किलोग्राम है और समूह में प्रत्येक मछली का वजन 150 ग्राम है, तो समूह में मछलियों की संख्या है। समूह में मछलियों की संख्या निकालनी है। हम मान लेते हैं कि समूह में टोटल मछलियां x है और एक मछली का वजन कितना है 150, तो टोटल मछलियों का वजन हो जाएगा x × 150, और कुल वजन दिया गया है 3 किलोग्राम। ये किलोग्राम में दिया है, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3000 लिख सकते हैं हम, 3000 ग्राम। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 150 को डिवाइड में ले जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 15 से कैंसिल होगा 30 2 बार, और 1 0 तो 20। समूह में कुल 20 मछलियाँ हैं, इसका आंसर हो जाएगा 20, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार डिस्क की परिधि क्या है। परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस निकालना है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, r है यहाँ पर रेडियस त्रिज्या, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू रेडियस दी गई है 21 सेंटीमीटर, 21 लिख लेंगे यहाँ पे, 21 को कैंसिल करेंगे 7 से 3 बार, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 × 2 44 × 3, तो 12 और 12 एक और जोड़ेंगे तो 132, इसकी परिधि हो जाएगी 132, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो ये थे 1 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के 10 क्वेश्चन। इसके आगे के 10 क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।